जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कब बहाल होगा और सूबे में कब चुनाव कराए जाएंगे? जम्मू कश्मीर से जुड़े इन सवालों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। पहले पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा कब बहाल होगा अभी बता नहीं सकते। केंद्र सरकार के मुताबिक अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 45% से ज्यादा कमी आई है। वहीं घुसपैठ की घटनाओं में 90% की कमी हुई है। केंद्र सरकार के दलीलों पर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी का पक्ष भी सुन लीजिए। हम बात करते थे कि जम्मू कश्मीर के मसले की हल की बात कीजिए। स्टेट का दर्जा छीन लिया, फिर यूटी बना दिया, फिर इलेक्शंस नहीं कराए। तो ये चाहते हैं कि गोल पोस्ट चेंज हो, कि हम लोग इस हालत में आ जाएं कि हम उनको बोलें जनाब आप जैसे तैसे आप इलेक्शन कर दो, बाकी छोड़ दो। और खबर मुंबई से है, जहां आज इंडिया अलायंस की मीटिंग में कई बड़े फैसले होंगे। विपक्षी दल 2024 के लिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्या है पूरा एजेंडा, देखिए डिटेल रिपोर्ट। आज मुंबई में होने वाली इंडिया अलायंस की मीटिंग में लोगों से लेकर जॉइंट एक्शन प्लान तक फाइनल होगा। इसके लिए विपक्ष की मीटिंग का एजेंडा तय किया गया है। TV9 भारतवर्ष के पास इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित एजेंडे की पूरी डिटेल मौजूद है। आज लोगों के लिए सभी दल सुझाव देंगे। इसके बाद इंडिया अलायंस का स्ट्रक्चर तय होगा। आज की मीटिंग में तालमेल समिति के गठन के साथ इलेक्शन मैनेजमेंट पर चर्चा होगी। तो रिसर्च विंग, 5 से 10 प्रवक्ता, मीडिया और सोशल मीडिया की टीमों के गठन पर भी रोड मैप तैयार होगा। आज की मीटिंग में नेशनल एजेंडा बनाने के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। तो कॉमन कैंपेन इश्यू और ज्वाइंट एक्शन शेड्यूल भी तैयार होगा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की थीम सॉन्ग और कुछ नारों पर भी आज फाइनल मुहर लग सकती है। मुंबई में आज इंडिया की तीसरी बैठक में सोनिया गांधी, खरगे और राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत 28 दलों के 63 नेता शामिल होंगे। आज शाम 6 बजे इंडिया अलायंस के नेताओं का स्वागत होगा। शाम 6:30 बजे से अनौपचारिक बैठक होगी और इसके बाद रात 8 बजे सभी नेताओं को उद्धव ठाकरे की तरफ से डिनर दिया जाएगा। इंडिया की बैठक पर बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष के इन सभी 28 दलों ने मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो विपक्षी दलों के नेताओं ने 2024 में बदलाव का दावा किया है। इंडिया अलायंस को बीजेपी ने मजबूती नहीं मजबूरी का गठबंधन बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि घमंडिया नेताओं में पीएम पद को लेकर लट्ठम लट्ठा है। चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वो भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से ये अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी परेशान है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पेट में दर्द, मंत्रियों के पेट में दर्द, पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना गिद्ध मनाते हैं कि कोई गाय मर जाए, ऐसे मना रहे हैं कि किसी तरीके से इस गठबंधन में फूट हो जाए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि विपक्षी एकजुटता आने वाले चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। इधर इंडिया अलायंस में पीएम पद का चेहरा आखिर कौन होगा? पीएम पद को लेकर विपक्षी दलों की क्या राय है और मुंबई में पोस्टर्स में किस नेता को बताया गया पीएम पद का उम्मीदवार? देखिए मुंबई से विपक्ष की बैठक पर ग्राउंड रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में पीएम पद के चेहरे पर कंफ्यूजन बरकरार है। इंडिया अलायंस में पीएम पद की रेस में कई नेता शामिल हैं। आज मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए लगाए गए पोस्टर्स और होर्डिंग्स में कई नेताओं को पीएम पद का दावेदार बताया गया। नीतीश कुमार के समर्थन में भी पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स पर लिखा गया कि देश मांगे नीतीश कुमार। आज इंडिया अलायंस की अहम बैठक होने वाली है और इसी के तहत पूरे मुंबई में, पूरे शहर में अब बैनर पोस्टरबाजी दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मुंबई के ग्रैंड हयात के बाहर खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बैनर लगाया गया है जिसमें देश मांगे नीतीश, सहर्ष स्वागत, इस आशय का बैनर हर जगह पे लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दूसरी जगह हम देख सकते हैं
कि कांग्रेस के भी बैनर लगे हैं। इसी के साथ साथ जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके भी बैनर्स पोस्टर्स यहाँ पर भारी तादाद में लगाए गए हैं। नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बताया गया तो कांग्रेस के पोस्टर्स में राहुल गांधी को विपक्ष में बड़े चेहरे के तौर पर दिखाया। शिवसेना के होर्डिंग्स में उद्धव ठाकरे की दावेदारी दर्शाई गई। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन पर देश का भरोसा बढ़ा है। 2014 में आने वाले 2024 में बाहर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में जो हमारी आर्थिक राजधानी है वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। और इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा है कि यूपीए का नाम इंडिया रखने से चेहरा और चरित्र नहीं बदलेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठाए हैं। पटना में, बेंगलोर में और अभी मुंबई में यूपी वाले का नाम बदल के इंडिया वाली जो है ना, वो कहा देश में कहाँ भी घूमो, मुंबई में 100 बार हो, इसकी हमें परेशानी नहीं है। यूपी का नाम इंडिया बदलने से चेहरा चरित्र, उन लोगों ने जो किया खराब काम, वो छुपेगा नहीं। परेशानी इस बात की है कि जो बाला साहब की शिवसेना जो हमारे मन में ठसी थी, और ये बाला साहब जिस कांग्रेस के खिलाफ ये 370 हटाने का मांग करते थे, इसके बारे में बोलते थे। लेकिन आज इस महाराष्ट्र में, इस धरती में, ये सब लोग जो आए हैं, सारी पार्टी इकट्ठा, 26 पार्टी का यूपीए वाला बड़ा नया नाम लेने वाला इंडिया वाला, इनको स्वागत उद्धव जी करते, ये बहुत बड़ी पीड़ा होती है। बाला साहब के परिवार के उद्धव जी आदित्य उनको स्वागत करते, ये सही बात नहीं है। आइए अब 2024 चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी सियासी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का एजेंडा सामने आ गया है। समन्वय समिति पर आज होगा फैसला। इंडिया के लोगों पर बैठक में आज फैसला होगा। साझा प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। नेशनल एजेंडा के लिए कमेटी पर भी चर्चा होगी। इंडिया के ऑफिस को लेकर भी आज चर्चा संभव है। तो ये बड़ी खबर है। बता दें, बैठक होनी है मुंबई में, जिसको लेकर ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है कि आज का एजेंडा क्या कुछ हो सकता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं कि 2024 चुनाव के लिए इंडिया को कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं। इस अलायंस को, इंडिया को जो कुछ तय करना है उसमें क्या कुछ है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संयोजक कौन होगा इस अलायंस का, ये फैसला लेना है। इसके अलावा चेयरमैन कौन होगा, ये भी इस अलायंस को तय करना है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये तय करना है। साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी इनको पहुंचना है। समन्वय समिति में कौन कौन होंगे, इसका फैसला करना है। साझा रैली की रणनीति, इस पर भी एक फैसला करना है। सचिवालय कहां बनेगा इंडिया अलायंस का, इस पर फैसला करना है। प्रवक्ताओं की लिस्ट, इस पर भी फैसला करना है। साथ ही साथ सोशल मीडिया में कौन कौन लोग होंगे, इसका भी फैसला किया जाना है। तो इंडिया को जो तय करना है वो ये है। 2024 इंडिया की तरफ से पीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर वार पलटवार भी जारी है। देखिए बीजेपी और विपक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। आज आप सभी जानते हैं कि जीएम की मीटिंग मुंबई में हो रही है। जीएम मतलब घमंडिया मीटिंग, ये आज मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से ये अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है। भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई।
हाँ 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मुंबई में आज होने वाली है इंडिया की बैठक और इसी को लेकर हमारे दो संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार विक्रांत को आप इस वक्त देख रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, और साथ ही साथ राजीव सिंह भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कर मैं दोनों का रुख करूंगी। सबसे पहले कुमार विक्रांत, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आज की इस बैठक पर एक बार फिर से सभी की निगाहें टिकी हुई है। तीसरी ये महत्वपूर्ण बैठक है। पटना और बेंगलुरु के बाद आज मुंबई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आज क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि इस बार भी कई सारे पॉइंट्स है जिस पर चर्चा होनी है, एजेंडा भी सामने आ गया है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस? जी देखिए, शाम को 6:30 बजे इसी ग्रैंड हयात होटल में तमाम इंडिया गठबंधन के नेता अनौपचारिक मुलाकात करेंगे। ये आज शाम की जो बैठक है 2 घंटे की, वो एक अनौपचारिक मुलाकात है, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जो डिनर होस्ट किया है उसमें सब लोग मौजूद रहेंगे। और कल सुबह 10:15 बजे 4 घंटे की मैराथन बैठक होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि लोगों को लेकर हमारे पास जानकारी है कि जो पहले लोगो बनाया गया था जिसमें इंडिया का मैप शामिल किया गया है और आगे भी रहेगा, उसमें कुछ लोगों ने कंसर्न जताए हैं, उस लोगो को रिजेक्ट कर दिया गया है और नया लोगो तैयार किया जा रहा है, जो कि अब आज नहीं कल जारी किया जाएगा। और तीसरी अहम बात यह है कि एक थीम सॉन्ग बनाने की तैयारी है, जिसमें कि वी द पीपुल यानी हम भारत के लोग, जो संविधान के प्रिएम्बल से है उसको बनाया जा रहा है, जो कि तमाम भाषाओं में बनेगा। और जहां तक बात है चेयरपर्सन की, तो माना जा रहा है जब भी चेयरपर्सन बनेगा, सोनिया गांधी चूंकि मना कर चुकी हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे आगे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और खड़गे नहीं चाहते कि इसकी घोषणा की जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम सभी दल बराबर से हैं, कोई आगे नहीं है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, लड़ाई आम जनता गरीब जनता बनाम मोदी की होनी चाहिए। और तीसरी बात, संयोजक की जहां तक बात है तो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के नाम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को बाकी सहयोगी दलों पर छोड़ दिया है, वो इस पर चर्चा करें और जिस नाम पर सहमति बने उस पर सहमति बना लें। तो ये अभी मोटा मोटी बात है। इसके अलावा मुद्दे कौन से हों, जनता से जुड़े मुद्दे हों, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत से सांप्रदायिक सद्भावना, इन मुद्दों को लेकर चलना है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो और एक रैली करने की तैयारी है सामूहिक, इस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल। राजीव सिंह, आप भी हमारे साथ क्योंकि बने हुए हैं, ये भी तय हो गया था इस बैठक से पहले ही कि प्रधानमंत्री मोदी पर कोई निजी हमला नहीं करना है, इससे बचना है। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार फिर से अलग अलग विचारधाराओं की सभी पार्टी एक बार फिर से मिल रही है, लक्ष्य लेकिन एक है। क्या उस लक्ष्य तक इस बार की बैठक में पहुंचने के लिए एक कदम आगे बढ़ पाएंगे तमाम पार्टियां? देखिए, शरद पवार जब कल मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था अभी ये तीसरी बैठक है, आने वाले दिनों में स्थितियां धीरे धीरे करके स्पष्ट होगी, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है, कन्वीनर बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गठबंधन को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे घमंडिया गठबंधन करार दिया है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसको मीडिया के सामने, दुनिया के सामने कैसे रखना है। तो मीडिया के बीच में अलग अलग पार्टियों से कौन कौन से लोग होंगे उसकी भी एक कमेटी बनाई जाएगी, उसको लेकर एक परसेप्शन गलत तरीके से ना क्रिएट हो, ना पैदा हो, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग को लेकर अभी नहीं चर्चा की जाएगी, अभी पहली कोशिश यही है कि लोगो जारी किया जाए। इसके अलावा साथ ही साथ में जो कन्वेनर है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी है, वो लोगों का नाम तय किया जाए, ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जाए कि आगे जो बैठक होगी वो कहाँ होगी, कौन लोग इसको लीड करेंगे। तमाम लोगों के नाम चल रहे हैं, नीतीश कुमार का हो, ममता बनर्जी का हो, इसके अलावा राहुल गांधी या सोनिया गांधी। मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस वक्त तस्वीरों में सोनिया गांधी हमें नजर आ रही हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें ये समझ में आ रही हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की शायद ये तस्वीरें हैं, और मुझे लग रहा है कि दिल्ली से मुंबई का शायद ये रुख कर रहे हैं। हम तस्वीरों के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी जुटा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें महत्वपूर्ण है क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं भारी सुरक्षा बल के बीच इस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को ही आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया अलायंस की एक और महत्वपूर्ण बैठक होनी है मुंबई में, जिसमें तमाम जो महत्वपूर्ण दलों के नेता हैं उनका जुटाव होगा मुंबई में। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत और राजीव सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। 2014 में आने वाले 2024 में बाहर होंगे, इंडिया पर देश का भरोसा है, ये कहना अखिलेश यादव का।
तो 2014 में आने वाले 2024 में बाहर होंगे, ये कहते हुए अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है।